हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हमने ट्यूबरक्लोसिस बग के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है हमारी बॉडी में लंग्स, ठीक है। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में स्पाइन की टीबी स्पॉन्डिलाइटिस मोर कॉमन होती है, देन हिप की टीबी आर्थराइटिस, देन नी की आर्थराइटिस। सबसे पहले मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में स्पाइन की टीबी स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। फिर हिप की टीबी आर्थराइटिस, देन नी, मतलब स्पाइन फिर हिप फिर नी, ठीक है। और स्पाइन में डॉर्सो लंबर मोस्ट कॉमन, फिर डॉर्सल फिर लंबर, डॉर्सो लंबर फिर डॉर्सल फिर लंबर। और बच्चों में सर्वाइकल स्पाइन मोस्ट कॉमन। रूट होता है हिमेटोजीनस। इसके वेरिएंट्स क्या होते हैं? कैरी सिक्का और स्पाइना वेंटोसा। कैरी सिक्का होता है टीबी शोल्डर का, ड्राई नॉन एक्जिडेटिव टीबी होती है। और स्पाइना वेंटोसा होता है फिंगर्स का, फिलिंग अप ऑफ एयर अपीयरेंस। ये फिर आ गया टीबी स्पाइन, जिसको हम टीबी स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। इसमें पैटर्न्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट दिखाए हैं। सबसे पहले पैराडिस्कल, सेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। पैराडिस्कल मोस्ट कॉमन होता है। इसमें क्या होता है? ये पैराडिस्कल एरिया है, ये वाला इंटरवर्टिब्रल डिस्क के आसपास। ये सेंट्रल वर्टिब्रल बॉडी में है, सेंट्रल। ये एंटीरियर है, इसमें होता है वेट या एक्सुडेटिव इन चिल्ड्रन, ये एंटीरियर वर्टिब्रल बॉडी। और ये पोस्टीरियर होता है रेयरेस्ट। अब जो टीबी स्पाइन होता है वर्सेस स्पाइन मेटास्टेसिस ऑन एमआरआई, जो डिस्क इन्वॉल्व्ड है ना, तो बैड डिस्क है, तो ये होती है टीबी स्पाइन में, ठीक है। पर इसका प्रोग्नोसिस गुड होता है। डिस्क स्पेयर्ड है, मतलब गुड डिस्क है, तो इसका मेटास्टेसिस होता है और ये होती है बैड प्रोग्नोसिस। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल तो वही बी सिम्टम्स, लो ग्रेड फीवर, मलेज, नाइट पेन, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। लोकल फाइंडिंग्स होती हैं बैक पेन, अर्लीस्ट सिम्टम होता है पैरास्पाइनल स्पाज्म या टेंडरनेस, अर्लीस्ट साइन है, ये अर्लीस्ट सिम्टम है, ये साइन है। इसमें मिलिट्री एटीट्यूड हो जाता है और कॉशियस गेट हो जाती है, मिलिट्री एटीट्यूड और कॉशियस गेट। साथ में कोल्ड एब्सेस बन सकती है और डिफॉर्मिटी हो सकती है ड्यू टू वर्टिब्रल कोलैप्स। स्पाइनल प्रोसेस जो होते हैं वो फील होते हैं प्रोमिनेंटली ऑन पैल्पेशन। अगर नक्कल, मतलब अगर 1 स्पाइनस प्रोसेस प्रोमिनेंट है तो नक्कल, अगर 2 से 3 है तो ग्लोबस, गिब्बस, और अगर मोर देन 3 है तो एंगुलर काइफोसिस, ठीक है। ये इन्होंने एंगुलर काइफोसिस दिखाया हुआ है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरे कराते हैं। डिस्क स्पेस नैरो हो जाती है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन या डेसिकेशन ऑफ डिस्क, ये अर्लीस्ट है, ठीक है। ये देखिए, ये पर एमआरआई है। पैरावर्टिब्रल एब्सेस बन जाती है और वर्टिब्रल डिस्ट्रक्शन। एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, इसमें पता लगता है डिस्क इन्वॉल्व है और पैराडिस्कल डिसीज़ है इन्वॉल्विंग बोन एंड कार्टिलेज। उसके बाद सीटी गाइडेड बायोप्सी कर सकते हैं, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। कॉम्प्लिकेशन होती है पॉट्स पैराप्लेजिया। टीबी स्पाइन को हम पॉट स्पाइन बोलते हैं, ये कंप्रेस करता है स्पाइनल कॉर्ड पे, है ना। तो न्यूरोलॉजिकल साइंस आएंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? अर्ली न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, यानी अपर मोटर न्यूरॉन वाली फाइंडिंग्स आती हैं। लेट होती है बावल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट। तो अब ये एमआरआई पे कॉर्ड कंप्रेशन दिखाई हुई है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? मिडिल पाथ रेजिमेंट होती है, ATT 2 फॉर 18 to 24 मंथ्स विद रेस्ट विद टेलर्स ब्रेस, 18 to 24 मंथ्स। अगर इम्प्रूव हो गया तो कंटिन्यू करो ट्रीटमेंट, अगर नहीं इम्प्रूव हो रहा या न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आ गए या बावल ब्लैडर वर्सन हो गया तो सर्जिकली डिकम्प्रेस करो। अगर लिम्पिंग चाइल्ड है तो सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है अगर फीवर है, और पर्थिस डिसीज़ है तो नो फीवर है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।